हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो कि नो कांटेक्ट में है राइट नाउ अपने पर्सन के साथ। चाहे रिसेंटली नो कांटेक्ट हुआ है, चाहे काफ़ी टाइम से चल रहा है, डजंट मैटर, बट राइट नाउ आप नो कम्युनिकेशन में हो और आप जानना चाहते हो कि क्या आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, हाँ या ना, और क्या वो आपको रीच आउट करेगा या कम्युनिकेशन वापस आएगी, हाँ या ना। ये जानेंगे हम इस रीडिंग में, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। और यप, लेट्स सी कि जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिससे कोई बातचीत नहीं हो रही आपकी, लेट्स सी कि क्या वो आपको मिस कर रहा है, हाँ या ना, और क्या वो रीच आउट करेगा, हाँ या ना। Let's begin. The Magician. काफ़ी कुछ इसमें आपका जो कनेक्शन है इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो है आपके और आपके पर्सन के हाथ के कंट्रोल में नहीं है। यू नो, इट्स नॉट इन योर हैंड्स और इन देयर हैंड्स बेसिकली। काफ़ी कुछ जो है वो डिवाइनली टाइम चल रहा है। सो ट्राई करो एक इंटेंशन सेट करके या फिर एक दुआ करके बिलीव करते हुए उसको छोड़ दो एंड सी वेयर इट गोज़ आपके कनेक्शन में। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप एक या तो कार्मिक साइकिल से निकलने वाले हो या आप एक एक ब्यूटीफुल जर्नी में जाने वाले हो। कुछ चेंज आपकी लाइफ में होना है इस कनेक्शन को लेकर, या आपकी लव लाइफ में ओवरऑल मेजर शिफ्ट आने वाला है। लेकिन उस चीज़ को रेजिस्ट करना बनता नहीं है राइट नाउ, क्योंकि वो आपकी लाइफ में सिर्फ डिस्ट्रप्शंस ऐड करेगा, कुछ और नहीं। सो लेट्स सी कि नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, क्या आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, हाँ या ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ wands, द स्टार, द सन, एट ऑफ swords, द जस्टिस। underneath the deck we do have the seven of cups. मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक अपने आप को स्टेबल रखता है और उसकी लाइफ में काफ़ी कुछ है जो कि उसको बिजी भी रखता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका पर्सन खुश रहता है या बिजी रहता है, उसको इतना एज फील नहीं होता। दैट पर्सन हैज़ अ लॉट ऑन देयर प्लेट, बेसिकली उसकी लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है। लेकिन देन कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ये पर्सन जो है वो अनहैप्पी होता है, ये सोचते हुए कि उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, और फिर वो आपको मिस करता है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है इतना ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर या आपको लेकर ज़्यादा सोचता नहीं है। समहाउ उसको एक चीज़ फील होती है, एक गिल्ट जो है वो उसके अंदर ज़रूर है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, जहाँ पे उसको एक नेगेटिव फीलिंग आना शुरू हो जाती है। और एक चीज़ उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसके अंदर कुछ क्या बोल सकते हैं उसको, एक नार्सिसिस्ट के अंदर एक एटीट्यूड होता है जहाँ पे उनको पता होता है कि वो खुद गलती में है और लेकिन ब्लेम दूसरे पे डालेंगे। तो वो चीज़ भी आपके पर्सन को पता है और कहीं ना कहीं वो चीज़ उसको और इन्नॉय करती है और गुस्सा दिलाती है जो आप लोगों की सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका पर्सन एक चीज़ तो जानता है कि जो भी सिनेरियो चल रहा है उसमें काफ़ी हद तक आपके पर्सन की मिस्टेक है या काफ़ी हद तक उसने जस्टिस नहीं किया कनेक्शन में, जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी हैं जैसे राइट नाउ हैं। लेकिन मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो है वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है और बिज़ी रहने की कोशिश करता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। हो सकता है कि जैसे आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप अपने आप को इतना बिजी कर लो कि आप ताकि सोच ना सको कि मैं लव लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लव लाइफ इतना फोकस ना रहे जिन चीज़ों की वजह से। उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है आपके पर्सन की। और मुझे नहीं लगता कि ये मिस करता है आपको। इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी जहाँ पे आपको कभी कभी एक फील आती है, मोमेंटरीली एनर्जी है जहाँ पर कभी कभी से बुरा लगता है फॉर हैविंग वट यू गाइस हैड। लेकिन लेट्स सी मोर कार्ड्स, और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में दिमाग में आपको लेकर।
मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये जो भी पर्सन है आपका अपने आप को पूरा बिजी रखने की कोशिश कर रहा है। जो भी आपका पर्सन है, जो भी करंट सिचुएशन है आपकी जिसमें आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, आपका पर्सन दो चीज़ें चाहता है राइट नाउ। अपनी लाइफ को कंट्रोल करना, दूसरा जो इसको गिल्ट फीलिंग होती है उसको कवर अप करना, तो उसके लिए कुछ भी करेगा। एक नार्सिसिस्ट एनर्जी, जैसे मैंने कहा ना कि वैसी चीज़ है इस पर्सन के अंदर। तो क्या ये आपको मिस करता है? मुझे लगता है कि ये इतना अपने आप को बिजी करेगा कि इसके पास आपके लिए टाइम ही नहीं हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जब जो जो इसको मोमेंटरीली फीलिंग होती है, मुझे लगता है कि ये इसको डिस्टर्ब करती है। लेकिन आपका पर्सन उस तरह से अगर मैं देखूं तो काफ़ी हद तक मेंटली बहुत स्ट्रांग है। उसके इमोशंस जो है वो उसके ऊपर इतने हावी नहीं होते। तो उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है मेजॉरिटी लोगों के लिए, कि आपका पर्सन जो भी है, लड़का है या लड़की, वो आपको मिस तब करेगा जब वो अपने आप को फ्री रखेगा या कुछ उसकी लाइफ में होना बंद होगा। तो राइट नाउ जो सिनेरियो है, इट्स मोर लाइक कि बहुत कुछ है उसकी लाइफ में होने वाला, बहुत कुछ चल रहा है उसकी लाइफ में। तो वो आपके बारे में इतना एज सच नहीं सोच रहा या आपको ज़्यादा मिस नहीं कर रहा। जब करता है तो उसको एक फीलिंग होती है कि कुछ उसने आपके साथ गलत किया है। अदरवाइज़ उसके जहन में कुछ ऐसा नहीं है कि वो आना चाहता है वापस या रिकंसाइल करना चाहता है। वो कोशिश करेगा मैक्सिमम कि वो आपसे दूर रहे। और लेट्स सी मोर कार्ड्स, क्या ये आपको मिस कर रहा है? अभी फ़िलहाल नहीं। उस तरह का मिस, अगर आप कहो ना कि मिस मिस वाला, वो चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। अनहैप्पी ज़रूर होगा उस चीज़ से कि चीज़ें आप लोगों के दरम्यान में अच्छी नहीं है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि मिस कर रहा है। सो उस तरह की एनर्जी मुझे बिल्कुल नहीं लग रही। देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये आपको मिस करेगा आने वाले टाइम्स में, क्योंकि अभी तो इसकी एनर्जी मिस वाली नहीं है, ये नहीं मिस कर रहा अभी आपको। सो क्या आने वाले दिनों में ये आपको मिस करेगा, हाँ या ना? क्या चीज़ होगी? अच्छा, आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा जहाँ पर इसको लव लाइफ को लेकर डिसीजन बनाना होगा। चाहे वो इसलिए हो कि इसकी लाइफ में कोई और ऑफ़र आ रही है या इसकी फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है, या कुछ ऐसा होगा जहाँ पर इसको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा लव लाइफ को लेकर। तब ये पर्सन आपके बारे में सोचेगा और तब ये आपको मिस करेगा। अभी की एनर्जीज़ में मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि आने वाले अभी की एनर्जीज़ में ऐसा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पर इसको एक लव लाइफ को लेकर डिसीजन बनाना पड़ेगा। तब ये पर्सन आपको मिस करेगा और तब ये आपके बारे में सोचेगा, डिसीजन बनाने की कोशिश करेगा। तो राइट नाउ मुझे लगता है कि डेफिनेटली मिस नहीं कर रहा, सोचता है कभी कभी। एक थॉट आना किसी पर्सन की इज़ नॉट लाइक मिसिंग दैम। हो सकता है कि आपके बारे में कुछ सोच आती हो उसके जहन में, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि वो मिस कर रहा है। बट आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा जिसके बाद ये आपको मिस करेगा। सो लेट्स सी कि मैसेज क्या है आपके पर्सन का आपके लिए, क्या कहना चाहता है ये आपसे। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, आप इससे म्यूज़िक के ज़रिए बातचीत करते हो। जब ये म्यूज़िक सुनता है तो इसको आपका ख्याल आता है। हो सकता है कि वही एक चीज़ हो जो इसको आपके बारे में सोचने पे मजबूर करती है। म्यूज़िक हो सकता है या इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको आपका रिमाइंड करवाती हैं इस इंसान को, लेकिन ये आपको प्रॉपर वाला मिस नहीं कर रहा फॉर श्योर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नोबडी कैन एवर लव मी लाइक यू डू, आई वैल्यू यू। सो आपसे कहना चाहता है कि उसको लगता है कि वो आप जैसे प्यार उसे कोई और नहीं कर सकता, तो इस चीज़ के लिए वो आपको वैल्यू करता है। और
वी नीड टू लेट ईच अदर गो। इसको लगता है कि आप दोनों का एक साथ होना बनता नहीं है। तो बेसिकली इसको लगता है कि आप और आपका पर्सन जो है ये ख़त्म हो जाना चाहिए कनेक्शन। हो सकता है कि ये इसकी करंट एनर्जी हो जिसमें ये इतना ज़्यादा सोच भी नहीं रहा आपके बारे में, लेकिन मे बी एज द टाइम गोज़ बाय इसके जहन में वो ख्याल, वो म्यूज़िक के साथ कनेक्शन आना आपको लेकर, तो मुझे लगता है कि देन उसके जहन में वो चीज़ें आएंगी जो कि या इन 2 कार्ड्स में एक्सप्लेन हो रही हैं। कौन सा कार्ड दें और मैसेज चेक करें आपके पर्सन का या फिर ओरेकल गाइडेंस लें? एक और मैसेज लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, लेट्स सी कि और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। एक मैसेज लेंगे इस पर डेक में से हम। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। तो मुझे लगता है कि राइट नाउ ये करंटली आपसे भागने की कोशिश करे, जिसकी वजह से अपने आप को बिजी रख रहा है, ठीक है। जब ये थक जाएगा ये करके और इसको लगेगा कि ये तो मुझे खुशी नहीं दे रही ये चीज़, तब ये आपके पास आएगा और या आपको मिस करेगा। अभी फ़िलहाल ये मिस नहीं कर रहा, फॉर श्योर मिस नहीं कर रहा। सो या ओरेकल कार्ड्स लेने हैं। लेट्स टेक वन ओरेकल कार्ड, देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए करंट सिचुएशन में रहते हुए। क्या ये आपको मिस कर रहा है? इनर कम्युनिकेशन, यस और नो? इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। मुझे लगता है कि फ़िलहाल तो मिस नहीं कर रहा, लेकिन एक वो एनर्जी ज़रूर क्रिएट हो रही है जहाँ पे इसको लगने लगेगा कि शायद अब वो सही टाइम है जहाँ पे ये आपको प्यार कर सकता है। इसके लिए सेफ़ है प्यार करना, इसके लिए सेफ़ है आपको परस्यू करना, इसके लिए सेफ़ है आपके लिए सोचना। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा इसकी लाइफ में जो कि आपके बारे में, जिसके बाद ये सोचना शुरू करेगा। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें फॉर नाउ, ये आपको डेफिनेटली उस तरह से मिस तो डेफिनेटली नहीं करा, सोचता है कभी कभी, लेकिन बहुत रेयर। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।